नमस्कार दोस्तों। रसिया की प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैगनर के चीफ प्रिगोजिन की एक प्लेन क्रैश के अंदर डेथ हो चुकी है और वर्ल्ड मीडिया इसे पुतिन का बदला के रूप में दिखा रहा है। बेसिकली मीडिया का यह कहना है कि रूस के खिलाफ विद्रोह करने की सजा इनको दी गई है और इस हादसे में मिलिट्री के टॉप 10 कमांडर्स भी मारे गए हैं। सो इसीलिए आशंका ये जताई जा रही है कि फिर से तख्तापलट करने का प्रयास किया जा सकता है, जिसकी पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। अब जैसा हमको पता है, यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट को ऑलमोस्ट 1.5 साल से भी ऊपर हो चला है और इसी कन्फ्लिक्ट के दौरान 23 जून को वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन ने तख्तापलट करने का प्रयास किया और रसिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इन्होंने अपनी सेना को मॉस्को की तरफ रवाना किया और इनका इनिशियल प्लान ये था कि राजधानी के ऊपर कब्जा किया जाए। हालांकि 24 आवर्स के अंदर ही इस म्यूटिनी को दबा दिया जाता है और इनको बेलारूस के अंदर शरण लेनी पड़ती है। इनको बेलारूस भेज दिया जाता है और आश्वासन दिया जाता है कि आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्ज यहाँ पे नहीं लगेगा, आप बेलारूस के अंदर जा सकते हो। सो उस टाइम पे इस न्यूज को भी काफी मीडिया हाउसेज ने, मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया था और एक सवाल यहाँ पे खड़ा हुआ था कि क्यों प्रिगोजिन को सेफ एग्जिट दिया गया है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वाई ही वॉज नॉट सेंटेंस्ड। सो इसका आंसर हमको मिल चुका है, इसकी डेथ अब हो चुकी है। तो डेथ के पीछे कैसे हुई है डेथ, प्लेन जो क्रैश हुआ है वो वीडियो भी वायरल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज यार अगर तो आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। राइट, अब देखिए, विश्व के कुछ देश ऐसे हैं जो कि प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप को रखते हैं, जैसे कि अमेरिका के पास में एकेडमी है, ब्रिटेन के पास में G4S एंड GRS है, आई थिंक एडवेंट फॉर ये जर्मनी का है। तो इसी प्रकार से रसिया के पास में भी इनका खुद का प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है वैगनर करके, जिसके चीफ थे यहाँ पे प्रिगोजिन। और प्रिगोजिन की अब हालांकि डेथ हो चुकी है। इस ग्रुप को कई बार कंप्लीट फंडिंग दी जाती है रशियन गवर्नमेंट के द्वारा। फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर बताया गया था कि $2 बिलियन के आसपास का बजट केवल और केवल इसी ग्रुप के लिए एलोकेट किया गया था। जैक्सन हिंकले एक जर्नलिस्ट हैं, बेसिकली ये रसिया से बिलोंग करते हैं। हालांकि अब यूएसए के अंदर इन्होंने शरण लेनी पड़ी क्योंकि इनके ऊपर भी देशद्रोह का कानून मुकदमा लगा हुआ है। सो ये कहते हैं कि वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं प्रिगोजिन हैज डाइड इन ए प्लेन क्रैश गोइंग लाइव एट 6:30 PM। अब लाइव होने का मतलब ये है कि वो जो वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर दिखाया गया है कि एक प्लेन क्रैश हो रहा है और वो धरती से आके टकरा गया, तो उसके अंदर प्रिगोजिन थे और प्रिगोजिन की ये लाइव डेथ थी। सो ये रसिया के ही जर्नलिस्ट बताए जाते हैं और इन्होंने एक वीडियो अनोदर शेयर किया सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके अंदर प्रिगोजिन का एक पुराना इंटरव्यू है, उसके अंदर ये कहते हुए पाए गए हैं कि देखिए, किसी कायर की भांति मरने से अच्छा है एक हीरो की तरह मरा जाए। तो बेसिकली रसिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको एक हीरो मानते हैं। जब इन्होंने म्यूटिनी किया तब लोग सड़कों के ऊपर आ गए थे और इस विद्रोह को सपोर्ट कर रहे थे कि देखिए, चल कम से कम 1.5 साल से जो चला आ रहा है और रसिया जिस तरीके से बर्बाद हो रहा है, हमारे वेपनरी खराब हो रही है, हमारे सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, लाखों लोग इस विद्रोह के अंदर मारे गए हैं, तो कम से कम एक बार के लिए वो तो रुकेगा। राइट, वो चीज इसीलिए है। अब इस न्यूज को भी आप देख पाओगे, स्काई न्यूज, BBC न्यूज, अल जजीरा, हर मीडिया हाउस की ये सुर्खियां बना हुआ है कि इनकी डेथ हो चुकी है और ये एक प्रकार से बदला है व्लादिमीर पुतिन का विद्रोह करने का। राइट, सो जैक्सन हिंकले के द्वारा ही एक अनोदर ट्वीट करके बताएगा कि रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट फॉर्मर वैगनर चीफ प्रिगोजिन्स प्लेन में हैव बीन शॉट आउट ऑफ द स्काई ओवर रसिया, कि इनके जो प्लेन है उनको रशियन मिलिट्री के द्वारा, रशियन एयरफोर्स के द्वारा शूट डाउन किया गया है, ये अपने आप क्रैश नहीं हुआ है। तो ये बेसिकली वीडियो है जिसके अंदर आप देख पाओगे ये जो प्लेन है क्रैश हो रहा है। देखिए इस वीडियो को एक बार ध्यान से। राइट, ये देखिए, तो ये प्लेन था, ये वीडियो वायरल हुई थी और ये प्लेन क्रैश हो जाता है। इस प्लेन के अंदर प्रिगोजिन बताया जाते हैं, ये बात कन्फर्म हो चुकी है। रसिया की सरकारी जो मीडिया है उसकी तरफ से भी ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि इस प्लेन के अंदर प्रिगोजिन और कुछ टॉप कमांडर्स यहाँ पे इसके अंदर शामिल थे।
जिन्होंने वैगनर ग्रुप को फाउंड किया था, देमेत्री करके हैं, वो भी इसके अंदर थे, वो भी मारे जा चुके हैं। सो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्राइवेट ग्रुप के अंदर मिलिट्री की जो लीडरशिप है वो खाली हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि इसके अंदर जो नई लीडरशिप आएगी वो कैसी रहेगी। क्या व्लादिमीर पुतिन कंप्लीटली इसके ऊपर अपना कब्जा कर लेंगे, वो सब बातें देखने वाली होंगी आगे भविष्य के अंदर। हालांकि लोग अब यहाँ पे इनके जो पार्थिव शरीर को जहाँ पे रखा जाएगा और जहाँ पे इनको दफनाया वगैरह जाएगा, तो वहां पे आके श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, अपना प्रेम यहाँ पे दिखा रहे हैं। और एक अनोदर सोशल पोस्ट यहाँ पे की गई थी इन्हीं के द्वारा, हेंकले के द्वारा। 2018 का बेसिकली एक इंटरव्यू है व्लादिमीर पुतिन का। उसके अंदर इंटरव्यूअर इनसे पूछते हैं कि आर यू एबल टू फॉरगिव, कि फिर पुतिन यहाँ पे कहते हैं कि यस बट नॉट एवरीथिंग, सब कुछ नहीं भूल सकता। सो व्हाट इज इम्पॉसिबल टू फॉरगिव, ये कहते हैं कि बिट्रेयल, अर्थात अगर कोई मुझको धोखा देगा तो उस चीज को मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। और हम सबको पता है कि दिमित्री जो प्रिगोजिन है, इनके द्वारा रसिया को धोखा दिया गया था और इसी धोखे का बदला अब लिया गया है, ऐसा मतलब कयास लगाए जा रहे हैं। सो जब इन्होंने म्यूटनी किया था, सड़कों के ऊपर आप देख पाओगे लोग आ गए थे, इनके साथ में सेल्फी ले रहे थे और इनके जो कि इनको चीयर भी कर रहे थे कि आप जाइए और रसिया के ऊपर कब्जा कर लीजिए और इस कन्फ्लिक्ट को एक बार के लिए आप साफ समाप्त कीजिए। सो जब ये डेथ हुई तो उस टाइम पे व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे एक अनोदर शहर के अंदर थे, कुर्स्क करके, राइट। तो कुर्स्क एक शहर है, वहां पे कोई सेलिब्रेशन था, 80वां सेलिब्रेशन था यहाँ पे जीत का, उसके अंदर ये शामिल होने गए थे। यहाँ पे आप देख पाओगे व्लादिमीर पुतिन वाज स्पॉटेड रिटर्निंग टू मॉस्को फ्रॉम कुर्स्क फॉर एन इमरजेंसी मीटिंग ऑन अगस्त 24। तो एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए ये मॉस्को की तरफ रवाना हुए और एक हाई लेवल की मीटिंग इनके द्वारा कंडक्ट करवाई गई थी कि किस प्रकार से ये डेथ हुई है और आगे मतलब किस प्रकार से चीजों को कैरी आउट करना है। Putin went to Kursk to attend 80th celebration of the victory in the Battle of Kursk on August 23। So ये जो Battle of Kursk है बेसिकली ये 1949 के अंदर लड़ा गया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, 5 जुलाई से लेकर 23 अगस्त को। और 23 अगस्त को रसिया यानी कि सोवियत संघ इस बैटल को जीत जाता है, तो उसी की एनिवर्सरी थी। उसी चीज को यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए व्लादिमीर पुतिन इस शहर के अंदर थे और इस शहर से थोड़ी ही दूर यहाँ पे पड़ता है अपना मॉस्को। तो ये मॉस्को की तरफ रवाना हुए और एक हाई लेवल की मीटिंग को कंडक्ट करवाएगा। अब लोगों का देखिए बेसिकली ये कहना है, द केज ऑफ प्रिगोजिन डेथ इज क्लियरली बीइंग लेड एट द डोर ऑफ पुतिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स फ्रॉम द वैगनर ग्रुप। कि वैगनर ग्रुप का ये कहना है कि इनकी जो डेथ हुई है प्रिगोजिन की, ये पुतिन के ही दरवाजे पे हुई है, मतलब पुतिन के ही द्वारा करवाई गई है। रैपिडली डेवलपिंग केज फॉर एन अलार्म सिम्स टू हैव मॉस्को ऑन हाई अलर्ट, वेरी डेंजरस टाइम अहेड फॉर एस ऑल। तो हमारे सामने एक बहुत ही खतरनाक समय आने वाला है, ऐसा ये कहते हैं। वैगनर वुड मूव डेंजरस अंडर द पुतिन्स लीडरशिप, पीएम पोलिस पीएम। तो पोलैंड के पीएम का बेसिकली ये कहना है कि बहुत ही डेंजरस होगा अगर तो वैगनर ग्रुप चला जाता है पुतिन की लीडरशिप के अंडर में। अब वो तो जाएगा, वो तो दिख ही रहा है, इसको संभालेगा कौन? पुतिन ही। इसके अंदर जो भी लीडरशिप आएगा वो पुतिन का ही बंदा कोई ना कोई होने वाला है। व्हाट इज पुतिन स्कैर्ड ऑफ, तो पुतिन किस चीज से डरते हैं? तो दो ही चीज हम कह सकते हैं कि पुतिन फिर से विद्रोह अगर न हो जाए, उस चीज से भी यहाँ पे डर रहे होंगे, है ना, कि अगर फिर से मिलिट्री ने विद्रोह कर दिया, फिर से कोई ऐसा कांड हुआ, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनकी डेथ यहाँ पे हुई है। अब देखिए हालांकि किसी चीज की पुष्टि नहीं हुई है, वो सब चीजें आपको पता अंदर की बातें हैं, बट पता सबको है कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। वैगनर ग्रुप के अंदर तो पता ही है हमको, नाम लीडर आएगा, वो लीडर कौन होगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिन्होंने फाउंड किया था डेमेत्री यूकिन, वो भी इस प्लेन के अंदर थे, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। प्रिगोजिन की मृत्यु हो चुकी है। टॉप यहाँ पे लेफ्टिनेंट्स वगैरह थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो एक प्रकार से मिलिट्री लीडरशिप खाली हो चुकी है। अब कंप्लीटली ये जो ग्रुप है रशियन मिलिट्री के पास में चला जाएगा। ठीक, तो ये सब चीजें हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी क्या चल रहा है। और तख्ता पलट फिर से करने की प्रयास, मतलब फिर से ये जो ग्रुप है, हो सकता है कोई ना कोई इसके अंदर और लीडर आए और वो फिर से विद्रोह कर दे। तो देखने वाली बात होगी भविष्य में क्या मोड़ लेता है। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेना।